Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Arshika Commerce Classes. I am Arshika पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? ये गिफ्ट लेकर आई हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इन इंडिया। उसके क्या लेटेस्ट रिफॉर्म्स आए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को, सारे रिफॉर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब हम शुरू करते हैं जीएसटी के बारे में पढ़ना और जानना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीएसटी क्या होता है। जिनको नहीं पता अभी तक, वो आज समझ लें और इसको अच्छे से सुन लें। देखिए, जीएसटी एक सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे ही लगाया जाता है। जीएसटी को इंडिया में 2017 में 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड वाई, क्यों उसको इम्प्लीमेंट किया गया? बिकॉज प्रायर टू implementation of GST, there was a complex web of multiple indirect taxes. एक पर्सन को बहुत सारे indirect taxes पे करने पड़ते थे। उन सभी को रिप्लेस करके जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जीएसटी का एक नारा है which is one nation one tax. Now what is the key goal? The key goal is to simplify the tax system of India and eliminate the cascading effect of taxes. What is cascading effect? टैक्स पे किए जा रहे थे। ठीक है, कोई प्रोडक्ट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे टैक्स लग गया। फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाया तो उस पे भी टैक्स लग गया। तो टैक्स पे टैक्स हम पे कर रहे थे। उसको एलिमिनेट कर देने के लिए और टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई बनाने के लिए जीएसटी को लागू किया गया। एंड सेकेंडली, नेशनल मार्केट को यूनिफाइड करने के लिए, मतलब उसमें एकता आ जाए, ठीक है, उसके लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। आई होप जीएसटी तो समझ आ गया है। अब आगे जान लेते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी के फ्रेमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है, जिसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही टैक्स लेवाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीजीएसटी समझते हैं। देखो, सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट के अंदर अंदर होने वाली सेल्स पे टैक्स लेवाई करती है, उसको हम सीजीएसटी कहते हैं। एसजीएसटी भी इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे की डिफरेंस क्या है? द गवर्नमेंट हु कलेक्ट्स द टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी में एक ही स्टेट के अंदर अंदर होने वाली सेल्स पे जो टैक्स लिवाई किया जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो यही डिफरेंस है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ठीक है, ऑल्सो ये दोनों ही गवर्नमेंट एक टैक्सेशन सिस्टम या एक परसेंटेज पे म्यूचुअली डिसाइड करते हैं पहले। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आ जाता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। ये क्या है? द टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट। दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स, जब एक स्टेट से, मतलब सपोज यूपी से हरियाणा की तरफ जब कोई गुड्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है, उस पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, उसको हम आईजीएसटी कहते हैं। एडिशनली, all the imports in India are also treated as inter integrated like interstate transaction। ठीक है, तो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स ट्रैवल करेंगे, उस पे आईजीएसटी लगता है। ऑल्सो ऑल द imports फ्रॉम अदर कंट्रीज इन इंडिया आर ट्रीटेड अंडर आईजीएसटी। अब आ जाता है हमारे पास यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किस पे एप्लीकेबल है? सारी ही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे जो यूनियन टेरिटरीज में होती हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया जीएसटी का फ्रेमवर्क। प्रेजेंट रिफॉर्म होने से पहले का क्या स्ट्रक्चर था? तो देखिए, 4 टियर स्ट्रक्चर फॉलो होता था। रिसेंट चेंजेस जो हुए हैं, उससे पहले क्या होता था कि जीएसटी फ्रेमवर्क क्या था? मेन 4 टैक्स स्लैब्स थे जिसपे वो बेस्ड था, और प्लस कुछ एग्जाम्पशंस भी थे। वो क्या थे? 0% मतलब एग्जाम्पशन में क्या था? फ्रेश फूड, ठीक है, एसेंशियल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, ये 0% में थी। 5% में बेसिक नेसेसिटीज, सर्टेन पैकेज फूड, मेडिसिन। ओके, देन 12% में प्रोसेस्ड फूड, अपैरल, मोबाइल फोन्स। 18% टैक्स स्लैब में स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, टॉयलेटरीज, कैपिटल गुड्स। 28% टैक्स स्लैब में थे हमारे लग्जरी आइटम्स थे, जैसे कार्स हो गए या इम्पोर्टेड स्विस वॉच, जितने भी लग्जूरियस आइटम्स थे वो थे।
ठीक है, लग्जरी कार्स थी, एसी थे, एंड सिन गुड्स मतलब जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, टोबैको, सिगरेट्स एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। तो ये तो हमारा प्री रिफॉर्म 4 टियर स्ट्रक्चर था। लेकिन अब मेजर रिफॉर्म आ गया है, न्यू 2 टियर सिस्टम ले आए हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी। आगे देख लेते हैं। अभी रिसेंटली एक 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है विच वॉज लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। उसमें क्या अप्रूवल हुआ है? अप्रूव्ड अ सिग्निफिकेंट ओवरऑल ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सिंप्लीफाइड इनटू प्राइमरी 2 स्लैब्स। ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब्स आ गए हैं अब दो, जो है 5% एंड 18%। एडिशनली एक स्पेशल रेट आ गया है, अ न्यू 40% स्लैब has been introduced for super luxury and sin goods। सुपर लग्जरी में जो हाई एंड कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उन पे 40% टैक्स स्लैब में अब वो फॉल करते हैं। ऑल्सो सिन गुड्स सच एज टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिगार, सिगरेट्स एक्सेट्रा, जो सिन गुड्स है हमारे, विच आर बैड फॉर हेल्थ या हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये स्पेशल रेट आ गया है 40% टैक्स स्लैब। ऑल्सो ये कब से लागू होगा या कब से इफेक्ट में आएगा? सो इफेक्टिव डेट इज 22 सितंबर 2025। व्हाट गेट्स चीपर, सस्ता क्या क्या हो गया है? तो सबसे पहले तो रिफॉर्म का एम क्या है? द एम इज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कॉमन कंज्यूमर बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। बहुत वाइड रेंज ऑफ गुड्स जो डेली एसेंशियल्स थे, उन पे पहले अच्छा खासा टैक्स हमें पे करना पड़ता था, 18% अधिकतर। लेकिन अब कॉमन कंज्यूमर को रिलीफ देने के लिए बस इसका यही एम है कि कॉमन कंज्यूमर को टैक्स रिड्यूस करके उसको रिलीफ मिले थोड़ा। ठीक है, तो ये इसका एम था न्यू 2 टियर सिस्टम का। तो देखो, पहले सबसे पहले जो कुछ चीजें 18% में फॉल करती थी, अब वो 5% में आ गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? डेली एसेंशियल्स हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, सोप एंड किचन वेयर। इन सभी पे पहले 18% टैक्स इम्पोज होता था, लेकिन अब ये 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। अब आगे कुछ प्रोडक्ट्स जिन पे पहले 28% टैक्स इम्पोज होता था, अब वो 18% में आ गए हैं। वो कौन से हैं? हमारे एसी, टेलीविजन अबव 32 इंचेस एंड स्मॉल कार्स पेट्रोल या डीजल दोनों वाली। स्मॉल कार्स मतलब जिनका इंजन 1200 सीसी तक का होगा, वो वाली कार्स अब 18% टैक्स स्लैब में आ जाती हैं। नाउ एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रैक्टर्स एंड स्प्रिंकलर्स, ठीक है, ये पहले 12% टैक्स स्लैब में फॉल करते थे। पैकेज फूड सच एज नमकीन एंड भुजिया, ये भी पहले 12% में ही फॉल करते थे, लेकिन अब इन पे 5% टैक्स इम्पोज होगा। एक चीज टैक्स फ्री हो गई है, विच इज इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। पहले इस पे 18% टैक्स स्लैब में ये आते थे, लेकिन अब ये टैक्स फ्री हो गया है, विच इज लाइक आई अप्रिशिएट इट द मोस्ट। नाउ व्हाट गेट्स कॉस्टलियर, कुछ चीजें तो सस्ती हो गई हैं, लेकिन नया 40% स्लैब आ गया है, और उसके साथ साथ कुछ अदर रेट एडजस्टमेंट्स भी हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे टैक्स को इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, जिन पे पहले 28% टैक्स लगता था, अब उन पे 40% लगेगा। वो कौन कौन से हैं? न्यू स्पेशल रेट अप्लाइज टू हाई एंड लग्जरी कार्स एंड मोटरसाइकिल्स ओवर 350 सीसी, इन पे अब 40% टैक्स लगेगा। Also, caffeinated and aerated beverages with added sugar, पान मसाला, गुटखा, chewing tobacco, मतलब जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं, वो अब 40% टैक्स स्लैब में आती हैं। ऑल्सो कोल पे, जिसपे पहले 5% टैक्स लगता था, अब उस पे 18% लगेगा। तो ये चीजें महंगी हो गई हैं। Now the latest reforms has certain impacts। जो न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर आ गया है, it is expected to have a significant impact on the economy as well as on consumers। तो पहला क्या है? इकोनॉमिक स्टिमुलस, क्योंकि कॉमन गुड्स पे लोअर टैक्स लग गए हैं, वो लोअर टैक्स स्लैब्स में अब आने लगे हैं डेली एसेंशियल्स। ठीक है, तो उससे इट इज एक्सपेक्टेड कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग उससे बढ़ेगी, क्योंकि अब उन्हें डेली एसेंशियल्स पे बहुत सारा पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। वो अब सस्ते हो जाएंगे थोड़े, क्योंकि पहले 18% टैक्स स्लैब में थे, अब 5% में आ गया है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड वो थोड़ी बढ़ेगी। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, टू टैक्स स्लैब सिस्टम आ गया है,
जो बिजनेस के प्रोसेस को भी काफी सिंप्लीफाई कर देगा। ऑल्सो जो क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट्स थे, मतलब जो टैक्स लैब के क्लासिफिकेशन में सब फॉल करते थे, उससे कुछ डिस्प्यूट्स थे लोगों के आपसी, वो अब कम हो जाएंगे। और बर्डन भी लोगों का कम होगा। किन किन लोगों का? बिजनेसेस का, बिजनेस पर्सन्स का। इन्फ्लेशन कंट्रोल की यहाँ पे बात की जा रही है। दैट रेट्स कट आर एंटिसिपेटेड टू हेल्प इन लोअरिंग इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन कट होगा, महंगाई कम होगी थोड़ी। ऑल्सो रेवेन्यू कंसर्न यहाँ पे रेज हो रहे हैं। कुछ स्टेट्स जो है, दे हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट पोटेंशियल रेवेन्यू लॉसेस की हमारी जो इनकम थी टैक्स से वो अब थोड़ी कम हो जाएगी। ये स्टेट्स ने कंसर्न अपने इश्यूज उठाए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कि जो कंजम्पशन है डेली गुड्स का, वो कंजम्पशन बढ़ेगा फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। So let me know what's your take on the GST reforms in the comment section below. Please share it with all your friends. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye.